हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। आज मैं फिर संजय कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आशा करता हूं कि आप सब भी प्रभु में आशीषित और आनंदित होंगे। जैसा कि मेरे प्रियो, आज मैं नशा के बारे में बातचीत करूंगा कि क्या एक मसीही लोग शराब पी सकते हैं या नहीं। मेरे प्रियो, बहुत से बहनों ने और बहुत से भाइयों ने कमेंट के द्वारा पूछा कि ब्रदर, क्या मसीही लोग शराब पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। बहुत से मसीही बहनों ने कमेंट किया कि मेरे पति शराब पीते हैं और घर में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तब आप उनके लिए प्रार्थना करें। तो मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आज का जो वचन है से हम लोग देखेंगे, परमेश्वर के वचन से देखेंगे, बाइबल से देखेंगे कि क्या बाइबल नशा करने के लिए इजाज़त देता है या नहीं देता है। क्या परमेश्वर चाहते हैं कि शराब पिएं या नहीं पिएं। तो मेरे प्रियो, बहुत सा भाई बहनों का सवाल होता है कि क्या हम थोड़ी थोड़ी शराब पी सकते हैं कि नहीं। बहुत से ऐसे भाई बहन कहते हैं कि क्या थोड़े से पीने में क्या बुराई है, ज़्यादा नहीं पिएंगे, थोड़ा पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। और बहुत से भाइयों का सवाल रहता है कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि शराब नहीं पीना। बहुत से भाई कहते हैं कि ब्रदर, बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि शराब नहीं पीना। और मेरे प्रियो, तीसरा बात है कि बहुत से है जे महिलाएं लोग कहती है कि मेरा पति शराब पीते हैं। ब्रदर, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि कैसे है जे परमेश्वर उनको शराब पीना है जे छुड़ाएं। तब अब बहुत से लोगों को कमिटमेंट है, बहुत से लोगों भाई बहनों को कहना है कि मैं मेहनत करता हूँ, शारीरिक मेहनत करता हूँ और थकान को दूर करने के लिए थोड़ा सा पी लेता हूँ। तो मेरे प्रियो, इन चार बातों पे है जो आज बात हम करेंगे। चार बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे और बाइबल के वचन से भी देखेंगे कि क्या परमेश्वर पिता ने मसीही भाई बहनों को शराब पीने का इजाज़त दिया है नहीं। और बहुत से ऐसे हैं कि शराब ही नहीं, बहुत सा ऐसा नशा है, जैसा सिगरेट है, खैनी है, बीड़ी है और चरस है, गांजा है, भांग है, बहुत सा ऐसा मेरे प्रियो जो नशा है, उस नशा को है जे भाई एवं बहनों करते हैं। तो आज हम सब देखेंगे कि क्या परमेश्वर इसे इजाज़त देते हैं या नहीं देते हैं। जैसा कि आज हम सब शराब के बारे में ज़्यादातर सीखेंगे। तो दाखरस और दाख मधु दोनों में अलग अलग अंतर होते हैं मेरे प्रियो। जैसा कि दाखरस जो है वो है जो अंगूर का रस और सभी प्रकार के फल के रस से होते हैं, जो पुराने समयों में बनाया जाता था। और लोग है जो शादी विवाह में है जो उसे जो स्वागत के रूप में है जो बारात के लिए, और वो उन लोगों को जो उनके यहाँ जो रिश्तेदार आते थे उन लोगों को स्वागत के लिए जो दिया जाता था। और दाख मधु जो होता है मेरे प्रियो, वो है जो आपको नशा का दवाई उसमें मिलाया हुआ रहता है और वो केमिकल से तैयार किया जाता है, जो सेहत के लिए काफ़ी ही नुकसानदायक होता है और हमारे शरीर के हर एक अंगों को डैमेज करता है, जैसा कि लीवर, किडनी, फेफड़ा आदि आदि शरीर के हर एक प्रकार के अंगों को वो है जो नुकसान करता है मेरे प्रियो। तब मेरे प्रियो, आज जो हम आपके बीच में, जो आज के जनरेशन में आज हम सबके बीच में जो चल रहे हैं, जो हम सब जो सेवन करते हैं, वो है जो दाखरस नहीं है, वो है जो दाख मधु है। और दाख मधु केमिकल से बनाया जाता है। जैसा कि मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे है जो लोग है जो पाउच का जो शराब पीते हैं, वो जो स्पिरिट से तैयार किया जाता है, जो है जो वो डायरेक्ट है जो शरीर को है जो वो है जो नुकसान करता है। और वो इतना ज़्यादा नुकसान करता है कि वो शरीर को है जो तुरंत है जो वो बर्बाद कर देता है और लोग है जो मौत को गले लगा लेते हैं। तो मेरे प्रियो, ये जो बातें हैं, इस बातों को आज हम सब देखेंगे कि क्या बाइबल है जो इस बातों के लिए क्या इजाज़त देता है या नहीं देता है। जैसा कि बहुत से नवजुवक जो होते हैं, भाई बहन होते हैं और शादी विवाह जो हुआ रहता है, उन दोनों को शराब के नशा के कारण उनका घर है जो टूट जाता है, दोनों में तलाक हो जाता है और घर बर्बाद हो जाता है। क्योंकि शराब पी के पति घर आते हैं और पत्नी को अच्छा नहीं लगता है, दोनों में अनबन होते हैं, बातें होते हैं और दोनों को है जो एक मेल न होने के कारण दोनों है जो अलग हो जाते हैं। बहुत से ऐसे घर में हैं कि से बच्चे हैं जो शराब पीने के कारण पिता को और माता को साथ झगड़ा लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं और अलगाव हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शराब पीने के कारण है जो अपने मौत को गले लगा लेते हैं। तो मेरे प्रियो, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को है जो ध्यानपूर्वक है जो देखें और अंत तक देखें, पूरा देखें, ताकि आज हम परमेश्वर के वचन से, बाइबल के वचन से देखें कि परमेश्वर है जो क्या कहते हैं, बाइबल का वचन क्या कहता है। तो दोस्तों, आज हम सब बाइबल के वचन से देखेंगे कि इसके बारे में बाइबल वचन क्या बताती है कि क्या एक मसीही को कोई नशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम बाइबल के वचन से देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 6:19 आयत में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वसा हुआ है
जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। यहाँ वचन कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा है। हम आपका जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने बनाया है हम आपके अंदर रहने के लिए। और जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और जब यीशु मसीह के वचन में चलना शुरू करते हैं, तो हमारा आपका जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा हमेशा जो वास करता है, और जब पवित्र आत्मा वास करता है और जब हम इन सारी चीज़ों को लेते हैं, तो कैसे उसमें पवित्र आत्मा रह सकता है? परमेश्वर उसमें कैसे रह सकते हैं? अगर हम शराब पिएंगे, थोड़े पिए या ज़्यादा पिए या कोई नशा करेंगे, तो मेरे प्रियो परमेश्वर है जे क्या उन्हें अच्छा लगेगा? जैसा कि मेरे प्रियो अगर आपका बच्चा है और वो बच्चा है जे चोट लग जाए या कट छट जाए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए सबसे पहले जो उसको है जे मलहम पट्टी करेंगे और उसका इलाज करेंगे ताकि वो बच्चा जल्दी स्वस्थ हो जाए। वैसे ही हमारा परमेश्वर चाहता है कि जब उसका हमारे अंदर आत्मा रहता है तो वो चाहता है कि नहीं, ये सारी गंदी चीज़ों को ना लें। शराब है, गुटखा है, खैनी है, बीड़ी है, सिगरेट है, चरस है, हीरोइन है, जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, इस सारी चीज़ों को वो चाहता है कि ना लें। अगर ज़बरदस्ती लेते हैं तो वो पवित्र आत्मा है जो उस समय नहीं हमारे आपके अंदर रहेगा। जैसा कि मेरे प्रियो परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 3:17 में कहते हैं कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम पवित्र आत्मा के सुनते हुए भी अगर उस बातों को ना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा मना करता है। जब आप नशा करते हो तो उस समय पवित्र आत्मा इजाज़त नहीं देता है, परमेश्वर इजाज़त नहीं देते, कहते नहीं ये गंदी चीज़ है, इसे मत करो। अगर उस बातों को नकारते हुए अगर हम उस चीज़ों को करते हैं, तो यहाँ बाइबल का वचन कहता है कि यदि तुम उसे नाश करते हो तो परमेश्वर पिता है जे वो है जे कभी माफ़ नहीं करते हैं। वो हम अपराध करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है जो पवित्र है और वो है जो हम आप हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम आपको यहाँ ख्याल रखना है कि परमेश्वर का आत्मा है जो हम आपके अंदर रहता है और वो कभी नहीं चाहता है कि हम इस सारी चीज़ों को नशा को करें। जैसा कि नीति वचन 20:1 में कहता है, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मंदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसे के कारण चुप करता है वह बुद्धिमान नहीं। जी हाँ मेरे प्रियो, दाख मधु शराब जब पीते हैं, नशा जब करते हैं, तो उसके बाद है जे किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, क्योंकि वो मन है जे बस में नहीं रहता है। पीने वाले को देखे होंगे कि कुछ भी वो बोल देते हैं, झगड़ा लड़ाई भी कर देते हैं, हल्ला भी मचा लेते हैं, क्योंकि वो है जे बस में उनका शरीर नहीं रहता है, वो नशा में चले जाते हैं और ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। जैसा कि नीति वचन 21:17 में कहता है कि जो रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। और ऐसे लोगों को कभी भी आप देखेंगे कि वो धनवान नहीं होते हैं मेरे प्रियो। और वो इस सारी चीज़ों से जो प्रीति रखते हैं वो है जे हमेशा है जे उनके घर में परिवार में झगड़ा लड़ाई पैसे की तंगी के लिए। बहुत से ऐसे भाइयों को देखते हैं मेरे प्रियो कि पैसा न रहने पे घर पे पत्नियां को मारते हैं, पीटते हैं, और उनसे है जे किसी प्रकार से है जो उनके गहना पाती को ही बेच करके शराब को पी लेते हैं, घर को गिरवी रख करके पी लेते हैं। इस तरह से है जे किसी तरह से वो है जो, क्योंकि उसका वो आदी हो जाते हैं, उसका वो प्रेमी हो जाते हैं, और वो है जे हमेशा है जे घर है जे कंगाली रहता है, वो घर में है जे कभी धन नहीं आता है। जैसा कि नीति वचन 23:31 में कहता है, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह आधार के साथ उंडेला जाता है तब उसमें ना देखना, उसको ना देखना। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि जब वो धार के साथ उड़ेला जाता है और रंग उसका लाल रहता है, उसको देखना भी नहीं, क्योंकि देखने से लालच आता है, लालच से जो आदमी पाप में गिरता है, आदमी जो उसे सेवन करता है उसके संगति भी नहीं करना है। और देखेंगे आज हम लोग सब जानते हैं कि जो लोग पीने वाला रहता है उसे पीने वाले से ही दोस्ती होता है। अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो आपको शराब पीने वाले कभी भी आपसे दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहें कि नहीं ये तो पिता ही नहीं है। जैसा कि मेरे प्रियो 32 में कहता है, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करैत के समान काटता है। और मेरे प्रियो वो क्या होता है कि अंत में है जे आपका शरीर को खोखला कर देगा, सर्प के समान डसता है, खोखला कर देगा, अंदर अंदर डैमेज कर देगा अंगों को, शरीर के अंगों को, और करैत के समान है जो काटता है, और वो लास्ट में है जो मौत की ओर देखेंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब नशा के कारण है जो मौत को गले लगा लेते हैं। जैसा कि 33 में कहता है, तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। और वैसे लोगों को देखेंगे जो शराब के नशा में रहते हैं, वो है जो बहुत से बड़े बड़े सपना देखते हैं, बड़े बड़े बातों को बोलते हैं और उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, क्योंकि वो अपने आप में नहीं रहते हैं, अपने बस में नहीं रहते हैं।
जैसा कि 34 आयत में कहता है, और तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। और वैसे लोगों को ऐसे देखेंगे कि कहीं भी गिरा पड़ा रहेंगे, उनको ये कोई उठाने वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि अपने आप को बस में नहीं रहते हैं। 35 आयत में कहता है, तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ, मैं पीट तो गया परंतु मुझे कुछ शुद्धि न थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मंदिरा देखूंगा। और वैसे लोगों को देखेंगे मेरे प्रियो कि कहीं भी वो मार कर देते हैं, कहीं भी वो पिटा जाते हैं, और कहीं भी है जो वो है जो मंदिरा को फिर से होश में जब आते हैं तो फिर से शराब को ढूंढना शुरू कर देते हैं, फिर नशा के लिए खोज में लग जाते हैं। तो पौलुस ने कहा है मेरे प्रियो, जब रोमियो 12 की 1 और 2 में कहते हैं, पौलुस ने कहा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और पौलुस ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि हम आप सभी को, प्रभु के लोगों को कहा है कि परमेश्वर की दया स्मरण, जो प्रभु यीशु मसीह की दया है कि सारी बातों के लिए उन्होंने हम सबको उस पापों से छुड़ाया है, तो कहता है कि शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ, उनको देखना है कि परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या नहीं है, वो बलिदान करके चढ़ा देना है। उन लोगों को, संसारिक लोगों को देखा देखी नहीं करना है मेरे प्रियो। वो लोग पीते हैं, पीते रहे, वो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसलिए सारी चीज़ों से बचने के लिए, जैसा कि दूसरे आयत में कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और मेरे प्रियो, जब आप सच्चाई को जान गए हैं कि हमारा है जो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर रहता है और ये इजाज़त नहीं देता है, तो हम आपका चाल चलन जो है जे नया बुद्धि होते जाना है और चाल चलन में परिवर्तन होते जाना है, ताकि लोग, दूसरे लोग भी सीखे और दूसरे लोगों को भी जीवन बदल जाए। तो मेरे प्रियो, आज मैं आशा करता हूं कि आज छोटी सी वीडियो से आप कुछ समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे का जो भी नोटिफिकेशन भेजूँ आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरे प्रियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने सगा संबंधी दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी प्रभु के वचन से आशीष को पा सके और जान सके कि नशा नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, हम आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने नशा के बारे में बोल दिया है कि नशा नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम आपके अंदर रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।